बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम फ्रूट मंडी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल फ्रूट मंडी इस्लामाबाद में मौजूद है। और दोस्तों के पुरज़ोर असरार पर, भाई बहनों की पुरज़ोर कमेंट पर मैं आ गया फ्रूट मंडी और रेट आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पूरे पाकिस्तान में फ़्रूट बाइकाट की मुहिम चल रही है। तकरीबन 2-3 दिन हो गए, तो देखेंगे कि वही फ़्रूट बाइकाट का मार्केट पर कोई असर पड़ा है या ऐसे ही लोग कह रहे हैं। मैं जो अपना नज़रिया बयान करूं तो फ़्रूट बाइकाट सिर्फ गरीबों ने किया है जो का ही नहीं सकते। कोई अमीरों ने फ़्रूट बाइकाट नहीं। जो लोग फ़्रूट नहीं खा सकते, उनकी बस में नहीं है, उनके अखराजात इतने हैं कि न खा सके, तो उन्होंने चीखो पुकार शुरू की कि भाई बाइकाट करो। मसलन किस तरह कोई बंदा बाइकाट करे। सामने जाली आपको नज़र आ रही है, ये 2500 रुपये का एक बंदा ले आता है, इसी स्टॉल पर रख कर 100 रुपये हलाल कमाता है, वो इसमें 2600 रुपये का बेचता है। वो किस तरह, यानी आप ख़ुद सोचिए वो कम किस तरह करे। वो कह रहे हैं कि भाई डिमांड और सप्लाई से मार्केट चलती है। जब एक चीज़ हमें 4000 की मिल जाती है तो हम किस तरह उसको 3500 रुपये का बेचें। तो जिस तरह डिमांड और सप्लाई से मार्केट चलती है, अब ये स्ट्रॉबेरी है और 10 गाड़ियाँ मंडी में आ रही है और उसके गाहक है 20, लेकिन दूसरे तीसरे दिन वो गाहक 50 में 60 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप ख़ुद सोचें, फिर तो महंगाई होगी ना। तो असल मसला ये है कि महंगाई है और बाइकाट है, वो सिर्फ गरीबों के लिए है। और ये सिर्फ मेरा नज़रिया है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे नज़रिए से मुत्तफ़िक़ हो। तो दोस्तों, देखते हैं कि आज क्या रेट चल रहे हैं। ये आपके सामने है। एक इंटरनेशनल फ्रूट मंडी है और यहाँ पाकिस्तान के तो चंद चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें इंपोर्टेड है। और इंपोर्टेड चीज़ें तो होती ही महंगी हैं। मसला आपको बताता चले, सामने पड़े हैं इंडिया के अंगूर, बहुत ही टॉप क्वालिटी के, माशाल्लाह के मैं आपको बता नहीं सकता। और ये पहले आते हैं कराची, कराची से जाते हैं काबुल, काबुल से आते हैं इस्लामाबाद। जब इतना ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इस पर आती है इतना ज़्यादा, यहाँ आकर ये कैसे सस्ते बिके। यहाँ आकर ज़रूर इसको 4, 8, 9 हज़ार 10 हज़ार तक होना चाहिए, क्योंकि इस पर अखराजात नहीं थे, किस तरह सस्ता बिके। इसके साथ पड़ी है ईरानी कीवी, इस पर इतने अखराजात है। बिल्कुल साथ पड़े हैं तगाव अनार, ये अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो आजकल तो पेट्रोल इतने महंगे हैं, रास्तों के किराए इतने बनते हैं कि चीज़ सस्ती हो नहीं सकती। फिर रमज़ान में हम डिमांड इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि जो बंदा महीने में कहीं 1-2 बार सेब खाता है, तो वो रमज़ान में हर हाल में इतने खाना शुरू कर देते हैं जैसे डॉक्टर ने बोला हो कि भाई आपने रोज़ा रखना है तो सेब ही खाने हैं। तो फिर तो सेब ने महंगा होना है। मसला यही है कि महंगाई हम खुद कर लेते हैं। इनमें स्टॉल वालों का कोई नुकसान नहीं है, इनमें इनका कोई कसूर ही नहीं है। जब इनको चीज़ आगे एक चीज़ के लिए जब 50 गाहक खड़े हो जाते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। जब इनको महंगा मिल जाता है तो ये किस तरह उस चीज़ को सस्ता करें। 3500 का ये ले आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3600 का बेच देंगे, लेकिन सस्ता तो नहीं कर सकती। इंटरनेशनल मंडी में बैठे हैं, इस छोटे छोटे स्टॉलों के ये 50-50 हज़ार रुपये किराया देते हैं। इस पर मजदूर लगे हैं, इन पर बिजली बिल और इन सब के अखराजात हैं। तो मेरे भाइयों, ये मेरा अपना नज़रिया है और बाकी आप कमेंट में अपना नज़रिया बयान कर सकते हैं कि इसमें न ज़मींदार का कसूर है, न व्यापारी का है, न यहाँ बेचने वालों का है। सब इसका है कि भाई हमने डिमांड ज़्यादा कर दी। जब चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो तो फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं। बिस्मिल्लाह करते और आपके साथ इंटरनेशनल सब्ज़ी मंडी के इंटरनेशनल इंपोर्टेड चीज़ों के रेट बताते